अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एटम। सबसे पहले हम एटम का हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या एटम वाकई एग्जिस्ट करता है। हम एटम का जो है वो एविडेंस देखेंगे कि क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता है या सिर्फ बातें ही हैं। तो सबसे पहले तो जो ग्रीक्स थे वो कहते थे कि मैटर इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। वो कहते थे कि मैटर जो है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो ग्रीक का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेमोक्राइटस। वो कहता था कि दीज पार्टिकल आर कॉल्ड एटोमोज। वो कहता था कि इन पार्टिकल को एटोमोज कहते हैं। और एटोमोज क्या मतलब क्या होता है, विच मीन इनडिवाइजेबल, यानी जिसका मतलब होता है कि वो तकसीम नहीं हो सकता। तो ग्रीक्स का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है जिन्हें हम एटोमोज कहते हैं। और एटोमोज का मतलब क्या होता है, जो कि इनडिविजिबल हो, यानी कि वो डिवाइड ना हो सकता हो। ग्रीक्स ने जस्ट ये स्टेटमेंट दी थी, इसके पीछे कोई भी एक्सपेरिमेंट एविडेंस जो था वो नहीं था। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जॉन डाल्टन। उसने क्या कहा, ही प्रपोज हिज एटॉमिक थ्योरी। उसने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी जिसके कुछ पोस्टुलेट थे। वो कहता था कि ऑल द मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम। वो कहता था कि जितनी भी मैटर्स हैं वो एटम से कंपोज होकर बनी हुई हैं। यानी वही ग्रीक वाली बात कर दी कि सारी मैटर जो हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनती हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। और एटम्स का मतलब होता है इनडिवाइजेबल। वही सेम बात उन्होंने रिपीट कर दी। सेकंड इन्होंने क्या कहा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। इन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अलाइक होते हैं और वो दूसरे एलिमेंट के एटम से जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसके हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम एक एलिमेंट है। अब सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे सेम होंगे और क्लोरीन के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे सेम होंगे। लेकिन सोडियम के एलिमेंट और क्लोरीन के एलिमेंट सोडियम के एटम्स और क्लोरीन के एटम्स दोनों डिफरेंट होंगे। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे सेम होंगे। क्लोरीन एक एलिमेंट है, क्लोरीन के जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे। लेकिन सोडियम के एटम्स और क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अब इन्होंने सेकंड बार क्या की, एटम्स ऑफ सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड। यानी कि सेम या डिफरेंट एटम्स एलिमेंट जो हैं, एटम्स ऑफ सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। ये दो हैं डिफरेंट एलिमेंट हैं, ये दोनों कंबाइन करेंगे और एक कंपाउंड बना देंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम कंबाइन करेगा क्लोराइड के साथ तो हमारे पास बन जाएगा NaCl। यानी कि डिफरेंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोडियम था, सोडियम के सारे एटम जो हैं वो सेम होते हैं। क्लोरीन एलिमेंट जो है इसके सारे एटम सेम होते हैं। फिर जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये थे बेसिकली जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट। अब हम कहते हैं कि मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि एटम्स आर फर्दर कंपोज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी यहाँ तो हमने ये पढ़ा कि एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, लेकिन मॉडर्न रिसर्च कहती है कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं और इनकी तादाद बताई हुई है ऑलमोस्ट 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं मतलब जो हैं एटम्स के अंदर। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन आ जाता है, प्रोटॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है और इस तरह बाकी भी सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं। तो मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि एटम, सही बात है, इंडिविजिबल, ये जो हमारे पास ग्रीक्स कहते थे एटम इंडिविजिबल है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च कहती है कि एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न जो है एविडेंस एटम्स का क्या है। एटम्स को देखने के लिए हम सबसे पहले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के लिए हमें जो है वो लाइट यूज़ करनी पड़ती है जो कि हमारे पास विजिबल लाइट होती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हमारे पास यूज़ होती है विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब जिस चीज़ की वेवलेंथ बहुत, एटम जो है वो हमारे पास बहुत छोटा है और जो हमारे पास विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी है, तो जिसकी वजह से हम इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ज़रिए तो डिस्कस कर नहीं सकते। इसको हम एटम्स का एविडेंस देखने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती है। एटम जो है वो बहुत छोटा है। एटम को देखने के लिए हम जो है वो विजिबल लाइट यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है और एटम जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए हम
इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को तो यूज़ कर नहीं सकते। हम इसको एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं और जो है उनकी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से हम इसको एटम्स को जो है वो देख सकते हैं। कि यहाँ एक पीस ऑफ ग्रेफाइट था जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमने देखा, तो ये हमारे पास इस तरह से आता है इसका पैटर्न। और 20वीं सेंचुरी में एक्सरे पर जो है वो और भी ज़्यादा वर्क किया गया। तो इसमें हमारे पास उन्होंने बताया कि डायमीटर ऑफ एटम, जब एक्सरे के ज़रिए एटम्स को डिफरेंट तरीके से एक्सरे के थ्रू स्टडी किया गया, तो हमारे पास हमें डायमीटर ऑफ एटम यानी एटम्स के डायमीटर का पता चला, जो कि है 0.2 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर जो है वो हमारे पास होता है, हमारे पास हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर, या ये 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर इसके भी बराबर हो सकता है। तो हमारे पास ये डायमीटर ऑफ एटम आ गया। तो डायमीटर के साथ साथ हम मास ऑफ एटम भी फाइंड कर सकते हैं। तो मास जो होता है एटम्स का वो 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 के दरमियान हो सकता है, यानी 10⁻⁻25 से 10⁻⁻27 के दरमियान एटम्स का जो है वो मास होता है। और एटम का जो मास होता है ना, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU में। AMU क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट ये होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg।